हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया, मस्त। कैसे चल रही पढ़ाई लिखाई? बढ़िया, ठीक है। चलो, अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट गेहूं वाला ही है, स्टोन पत्थर वाला ही है, और ब्रिज ब्रिज वाला ही है, ठीक है ना। लेकिन ना इसका व्हीट से, ना स्टोन से, ना ब्रिज से कोई लेना देना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना कुछ रखे आज का टॉपिक व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? ये एक अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टर्स का, जिसमें से अगर आपको 3 नोन है तो चौथा रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इट इज एन arrangement of 4 resistors such that an unknown resistor can be found out. Such an unknown resistor can be found out. ठीक है, मतलब अगर आपको 4 रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, उसमें से एक अगर नहीं पता है तो हम उसको निकाल सकते हैं कि वो कितने का होगा। इस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशन पे कुछ डिवाइसेस काम करते हैं। एक डिवाइस है मीटर ब्रिज करके, दूसरा डिवाइस है पोस्ट ऑफिस बॉक्स डिवाइस करके, ठीक है। वैसे पोस्ट ऑफिस बॉक्स तो अपन नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन किसी किसी स्कूल्स में इसको एज एन एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, ठीक है। अपन जो आगे एक इंस्ट्रूमेंट आएगा मीटर ब्रिज करके, वो व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बता देते हैं। ठीक है, अब इसमें जो 4 रेजिस्टेंस है वो लगे हुए कैसे होते हैं? 4 रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं, 2 ऐसे पैरेलल में और 2 ऐसे सीरीज में और 2 ऐसे सीरीज में, सॉरी, ठीक है ना। इन दोनों को मैं क्या करता हूं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, R1, R2, R3 और R4, और इन दोनों के बीच में मैं एक गैल्वेनोमीटर लगा देता हूं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक करंट सेंसिटिव डिवाइस है। G इज अ गैल, ये क्या है? एक करंट सेंसिंग डिवाइस है, ठीक है ना। इसमें एक सुई लगी हुई होती है, एक निडल लगी हुई होती है, दैट कैन रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है ना। तो ये करंट के बहने को, फ्लो को डिटेक्ट करती है, और ये भी डिटेक्ट करती है कि करंट इस तरफ से इस तरफ जा रहा है या फिर इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर मैंने इन दोनों के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया तो इट कैन डिटेक्ट कि करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। क्लियर है? तो ये करंट सेंसिंग डिवाइस है, ठीक है ना, जो कि दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है। क्लियर है? और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब कि ये माइक्रो नहीं, हाँ माइक्रो एम्पेयर्स तक करंट को डिटेक्ट कर सकता है।
ठीक है ना, और ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, इट इज वेरी सेंसिटिव, ठीक है ना। इट कैन रीड करंट अप टू माइक्रो एम्पेयर्स, मतलब छोटे से छोटे भी करंट को ये डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपको कभी सर्किट में दिखे, ठीक है, तो इस तरह के ब्रिज, इस तरह के अरेंजमेंट को अपन क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। यही हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है ना, आई बात समझ में? ठीक है, अगर देखना, इफ गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो है, इफ रीडिंग ऑफ the reading of galvanometer is 0, ठीक है ना। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा है तो हम then we call bridge is, then we say that bridge is balanced, ठीक है ना। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा है, ना यहां से यहां जा रहा है, ना यहां से यहां जा रहा है, तो हम कहते हैं ब्रिज बैलेंस्ड है। और यही कंडीशन हमारे काम में आने वाली है। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आज तक एग्जाम में नहीं आया है। जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज का कोई क्वेश्चन आया है वो बैलेंस पे ही आया है, ठीक है ना, बैलेंस के ही बेसिस पे है। और जो भी डिवाइसेस व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करते हैं वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करते हैं। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कोई काम नहीं है। अनबैलेंस क्या होता है, जब गैल्वेनोमीटर की करंट की रीडिंग 0 ना हो। अनबैलेंस कौन सा होता है, जब इसमें कोई रीडिंग हो। और बैलेंस कौन सा होता है, जब इसमें रीडिंग 0 हो, ठीक है ना। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है, ये पॉइंट ले लेते हैं ए, ये पॉइंट ले लेते हैं बी, ये पॉइंट ले लेते हैं सी, ये पॉइंट ले लेते हैं बी, ठीक है ना। इफ रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 0, अगर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है तो सोच के बताओ सी और डी के पोटेंशियल के बारे में हम क्या कह सकते हैं। सी और डी के पोटेंशियल के बारे में हम क्या कह सकते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है तो पोटेंशियल ऑफ सी पोटेंशियल ऑफ डी के बराबर होगा। क्यों होगा, देखो, मान लो ये दोनों बराबर नहीं है तो दोनों में से एक ना एक ज्यादा होगा। मान लो इसकी वैल्यू है 10 वोल्ट, इसकी वैल्यू है 5 वोल्ट, इसकी वैल्यू है 10 वोल्ट, इसकी वैल्यू है 5 वोल्ट, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तो क्या होगा, करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आएगा। करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आएगा, आने दो, ठीक है ना। करंट आ गया तो इसमें क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर क्या है, आप गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 नहीं होगी। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग अगर 0 नहीं हुई तो ब्रिज बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अगर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग अगर 0 है तो सी और डी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है। ये चीज हमें समझनी है और याद भी रखनी है। फिर से समझना, अगर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है तो सी पॉइंट का पोटेंशियल डी पॉइंट के बराबर है। क्लियर है? ठीक है। अब जब सी पॉइंट का और डी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, ठीक है, जब सी पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है
ठीक है, तो सी पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, तो वी इस इधर मान लो करंट क्या है I1 और इधर क्या मान लो करंट I2। VA माइनस VC, VA माइनस VC कितना होगा? I1 R1। क्लियर है? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC इज इक्वल्स टू I इंटू R फ्रॉम ओम्स लॉ। ठीक है ना? VC माइनस VD क्या होगा? I इंटू I1 इंटू R2। क्लियर है? ठीक है, VC माइनस VB, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस, इसमें जाने वाला करंट I1 इंटू R2। ठीक है ना? सिंस इसमें कोई करंट गया ही नहीं है, तो जितना करंट यहां से है उतना ही करंट यहां पे जाएगा। क्लियर है? अब VA माइनस VD इज इक्वल्स टू I2 R3। VA minus VD is I into R, and VA, sorry, not VA, VD minus VB, VD minus VB is I2 into R। क्लियर है? आई बात समझ? और हमें क्या है? हमें क्या है दिया हुआ है? VC इक्वल्स टू VD, VC इक्वल्स टू VD दिया हुआ है। तो देखो यहां पे VC की जगह VD लिख दो, सॉरी VC इक्वल्स टू VD माइनस VB, सॉरी VC माइनस VB, नॉट VD। ठीक है, अगर VC VD के बराबर है तो ये दोनों इक्वेशंस सेम है और ये दोनों इक्वेशंस सेम है। क्लियर है? डिवाइडिंग दीज टू इक्वेशंस, मेरा I1 से I1 कैंसिल हो गया, डिवाइडिंग दीज टू इक्वेशंस मेरा I2 से I2 कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या है? LHS, मेरा LHS दोनों ही इक्वेशन में सेम आ गया। VA माइनस VC इज इक्वल टू VA माइनस VD, क्योंकि VC और VD बराबर है, और VC माइनस VB इज इक्वल टू VD माइनस VB, which implies R1 upon R2 is equals to R3 upon R4। यही मेरे व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस होने की कंडीशन है। फिर से देखना, VC इक्वल्स टू VD है अगर ब्रिज बैलेंस्ड है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, तो यहां का पोटेंशियल यहां के बराबर है। इसमें जाने वाला करंट, ठीक है ना, इसमें जाने वाला करंट I1 इंटू R1 शुड बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC। ठीक है ना? VC माइनस VB इज I1 into R2, VA minus VD is I2 into R3। यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इज I into R, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इज I into R, और VC मेरा VD के बराबर है। तो अब देखो इसका LHS और इसका LHS बराबर है, तो दोनों के RHS भी बराबर होंगे रेशियोज में। दोनों इक्वेशन को अपन डिवाइड कर देते हैं, तो therefore we get R1 upon R2 is equals to R3 upon R4। ये हमारे ब्रिज की, बैलेंस ब्रिज की कंडीशन है। ठीक है ना? यानी कि इसको फिर से मॉडिफाई कर दे तो R1 upon R1 into R4 is equals to R2 into R3। तो अगर इनमें से मुझे 3 की वैल्यू नोन है तो मैं चौथे की वैल्यू निकाल सकता हूं। आई बात समझ में? और दूसरा एप्लीकेशन, अगर यहां पर एक रेजिस्टेंस और होता, यहां पे अगर एक रेजिस्टेंस और होता तो भी उस रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर सकते थे। अगर हमारी ये कंडीशन है तो यहां के इस रेजिस्टेंस को हम रिमूव भी कर सकते थे, क्योंकि सी पॉइंट का पोटेंशियल डी पॉइंट के बराबर है, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। इसमें कोई करंट नहीं जाएगा तो हम यहां के रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब एक आध एग्जांपल लेते हैं तो और समझ में आ जाएगा। एग्जांपल,
आपको ए और बी पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। गिवन दैट this is of 10 ohms, this is of 20 ohms, this is of 5 ohms, and this is of 40 ohms, and this is of 30 ohms. आपको ए और बी पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब देखो ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, और ये बैलेंस भी है। देखो दिस इनटू दिस, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। क्या कंडीशन आई थी मेरी? सिंस R1 इंटू R4, R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3। बहुत सारे लोग इसको दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस भी करवाते हैं, या फिर दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस भी करवाते हैं, बट अपन ये वाला नोशन फॉलो करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान होता है डिवीजन से। सिंस R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3, ठीक है ना, विच इंप्लाइज ब्रिजेस बैलेंस्ड। अगर ब्रिज बैलेंस है तो हम बीच का रेजिस्टेंस हटा सकते हैं, ठीक है ना। देयरफॉर R5 can be removed. Now if R5 can be removed, तो ये दोनों करंट, ये दोनों मेरे किस में आ गए? सीरीज में। ये दोनों किस में आ गए? पैरेलल में। Therefore मेरा सर्किट बना, ये दोनों सीरीज में 15, ये दोनों सीरीज में 60, ये दोनों सीरीज में आ गए ना, ठीक है। Which implies 1 by R equivalent is 1 by 15 plus 1 by 60, which implies 60 LCM, 4 और 1 5, 12, R equivalent हो गया मेरा 12 ohms। क्लियर हुई बात? बता दें। वैसे व्हीटस्टोन ब्रिज के 3 पॉपुलर शेप्स हैं। एक तो अपन देख चुके हैं, दूसरा पॉपुलर शेप है, मैं सीधे एग्जांपल के थ्रू ही कराऊंगा। आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी निकालना है। टेन ohms, 40 ohms, 20 ohms, 20 ohms, and let's say 3 ohms। क्लियर है? आपको ए और बी पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। व्हाट यू डू, यू मार्क दिस पॉइंट एज सी एंड यू मार्क दिस पॉइंट एज डी, ठीक है ना। अब बी को आप नाउ रीअरेंजिंग देम, ये रहा पॉइंट ए, पॉइंट डी ऊपर ले लो और पॉइंट सी नीचे ले लो। किसी को भी ऊपर नीचे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रहा पॉइंट बी ले लो। ए और बी के बीच में 10 ohms, ए और सी के बीच में 20 ohms, ठीक है ना। बी और सी के बीच में 40 ohms, बी और
बी के बीच में हो गया, नहीं डी और बी के बीच में 20 ओम्स। और सी और डी के बीच में 3 ओम्स। अब हम देख सकते हैं 400 the bridge is balanced, hence this can be removed। ठीक है ना, the bridge is balanced, hence R5 is removed, therefore ये सीरीज में 30 ओम्स, ये सीरीज में 60 ओम्स, तो R इक्वलेंट आएगा मेरा 60 into 30 upon 90, that is 20 ohms। क्लियर है? तो हमारा R इक्वलेंट हुआ 20 ohms। बता दें नेक्स्ट जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन है वो है ऐसा, ये तीनों ही सर्किट्स का थोपड़ा आपको याद रखना है। ठीक है ना, मीन्स से यही 3 टाइप्स के व्हीटस्टोन ब्रिज के अलग अलग पैटर्न्स बना के आपको दे देते हैं। ठीक है ना, बोले और आपको समझ में नहीं आता ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, अगर आपको वैसा स्क्वायर टाइप में बना के दे दे, बीच में एक R5 रेजिस्टेंस दे दे तो अपन समझ जाते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। लेकिन अगर दूसरे पैटर्न्स में दे दिया जैसे कि ये या फिर जैसे कि पिछला वाला है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। ये रहा हमारा सर्किट, इसमें हमें ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है ना, ए से जाते हैं तो 2 रेजिस्टेंस मिलते हैं, एक 10 का और एक 20 का, एक 10 का और एक 20 का, फिर इन दोनों के बीच में 30 ओम्स, फिर एक 40 ओम से कनेक्टेड है और एक 20 ओम से कनेक्टेड है, और इन दोनों के बीच में हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है ना, इसको ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसको समझने के लिए आप क्या करो, इस पॉइंट को सी मार्क करो, इस पॉइंट को डी मार्क करो, यहां पे लो ए, यहां पे लो बी, ऊपर ले लो सी, नीचे ले लो डी। ए और सी के बीच में क्या है 10 ओम्स। ए और सी के बीच में 10 ओम्स, ए और डी के बीच में 20 ओम्स, सी और डी के बीच में 30 ओम्स। ये पॉइंट बी है तो ये वाला पॉइंट भी बी है। डी और बी के बीच में 40 ओम्स, ठीक है ना, सी और बी के बीच में 20 ओम्स। अभी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का फेस दिख गया। देखो ये बैलेंस है क्या, 400 10 इंटू 40 400, ये बैलेंस है क्या 20 इंटू 20 400, ऐसे भी 400 और ऐसे भी 400, हेंस ये बैलेंस है। बैलेंस है तो हम क्या करेंगे, बीच वाले को हटा देंगे, बीच वाले को हटते ये दोनों किसमें आ गए सीरीज में, 30 ओम्स, और ये दोनों किसमें आ गए सीरीज में 60 ओम्स। इसको हम सीरीज का फॉर्मूला निकालते हैं तो हमारा आर इक्विवेलेंट आ जाता है R1 R2 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60 90, ठीक है, दैट इज 20 ओम्स। दैट इज 20 ओम्स। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। ठीक है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज में इतना ही समझने का है, बचे हुए इसके बहुत वेरियस क्वेश्चंस आएंगे जो आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।